नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन के अंदर। मेरा नाम है नागेश, मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर। आज के वीडियो में बात करने वाले एसबीए पीओ प्री एग्जाम को यूजफुल होने वाले सारे पैरेलल अरेंजमेंट के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है पजल के अंदर पैरेलल अरेंजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को समझ भी नहीं आते कैसे हमें सॉल्व करना है। तो मैं आपको वन बाय वन करके टोटल 3 पजल ऐसे बेस्ट में लेकर आया हूं, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उसको अप्रोच को बिल्ड करनी चाहिए और क्या कंडीशंस को कैसे लिखने हैं और कौन सी ऐसी स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से आपका पजल कंप्लीटली स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर ये पहला पजल है। पहले तो आप इसको देखो, समझो क्या दिया है। ठीक है, आपके सामने मैंने 3 पजल लेकर आया हूं। ये सबसे पहला पजल है जिसके अंदर हम बात करने वाले कि क्या क्या ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहां आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है इसको पॉज करिए, एंड जो स्टूडेंट एसबीए पीओ को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चों का आरआरबी पीओ है, आईबीपीएस पीओ आने वाला है 2025 एग्जाम के अंदर, तो उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से स्कैन करो, समझो क्या है, इसको पॉज कर सकते हो, ध्यान से देख सकते हो क्या क्या दिया है एंड सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं आपको यहां सॉल्व करने के लिए टाइम तो नहीं दूंगा, बट हम डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने इंग्लिश के अंदर दिया है और यहां पर हिंदी में इसका पूरा कंप्लीटली पजल दिया है। जो हिंदी वाले बच्चे इसको आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इसको भी आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया देखो, यहाँ पे टोटल 12 पीपल का अरेंजमेंट दिया है और ये 2 पैरेलल रो के अंदर बैठे हैं, सच दैट पीपल इन रो 1 आर फेसिंग टू द पीपल इन रो 2। ओके, आगे दिया है 6 लोग बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ इनके नाम दिए हैं और ये साउथ की तरफ देख रहे हैं। एंड नॉर्थ में कौन होगा, जे के एल एम एन ओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया देखो, यहाँ पे डायरेक्टली हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ के इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ बी। जितने भी के राइट में होंगे उतने ही बी के राइट में लोग होंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है ए इज फेसिंग द वन हु सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। जो एम के सेकेंड राइट में बैठा होगा, एम के सेकेंड राइट में जो भी बैठा है, ठीक है, उसके सामने कौन बैठा है, उसके सामने ए बैठा है करके ऐसे कंडीशन में कह रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बोल रहे हैं देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड डी इज सेम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एम। जितने भी लोग ए एंड डी के बीच में बैठे हैं उतने ही लोग के एंड एम के बीच में बैठे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे दिया देखो यहाँ पे नीदर बी नॉर ए सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो। ए एंड बी जो है वो दोनों के दोनों एंड पे नहीं बैठे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो ए एंड बी दोनों एंड पे नहीं बैठे। ठीक है, दोनों के दोनों एंड पे नहीं बैठे। आगे दिया है जे एंड एफ आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। तो ये डायगोनल अपोजिट जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होगा पजल के अंदर, इसको ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे दिया देखो यहाँ पे, ये कह रहा है एन इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज फेसिंग ई। एन इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु इज फेसिंग ई। जो भी ई को फेस कर रहा होगा उसके थर्ड राइट में बैठा है कौन, थर्ड राइट में आपको देखने को मिलेगा एन। ठीक है, आगे दिया है यहां पे वन पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड ए। बी एंड ए के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। आगे दिया है डी इज फेसिंग द वन हु सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। जो भी ओ के थर्ड लेफ्ट में होगा, ठीक है, उसको कौन फेस कर रहा है, डी फेस कर रहा है। ठीक है, ओ के लेफ्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो सारे कंडीशंस को तो मैं लिख चुका हूं। अब हम डायरेक्टली जंप करते क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया देखो यहाँ पे 6 लोगों का अरेंजमेंट है, एक रो में 6 लोग बैठे, सेकेंड रो में भी 6 लोग बैठे। ठीक है, तो देखो क्या स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर आप पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर पजल बना रहे हो तो पहली चीज आपको ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा कंडीशन जहां से हम स्टार्ट करेंगे। पहली चीज आपको सामने ये दिया है जे के डायगोनल अपोजिट तो एफ बैठा है, एक ये पहला कंडीशन है। सेकेंड चीज ये भी दिया है, यहां एंड पॉइंट के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है और एंड पॉइंट में हमेशा फोकस करो। अगर देखो जे एंड एफ से आप स्टार्ट करोगे तो जे एंड एफ से स्टार्ट करने के बाद हमारे पास जे एंड एफ से कोई जुड़ा हुआ कंडीशन तो हमें दिख नहीं रहा है, बट ए एंड बी से जुड़ा हुआ कंडीशन है। देखो अगर मैं बी को सेट करता हूं तो यहां के सेट हो जाएगा, अगर ए सेट हो गया तो एम भी सेट हो जाएगा। हम इसी का यूज करके जितने भी लोग के एंड एम के बीच में उतने ए एंड डी के आसपास होंगे। डी सेट हो गया तो ओ सेट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जे एंड एफ भी हो जाएगा। तो यहां पर अगर ये इससे स्टार्ट करोगे तो पजल लेंदी जाएगा, ज्यादा कंडीशंस आएंगे। क्यों? क्योंकि जे एंड एफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन नहीं है। आप कोई भी कंडीशंस अगर उठाते हो तो आपके पास उसके बारे में मिनिमम दोनों, अगर दो के बारे में यहां बात हो रहा है, एटलीस्ट एक पर्सन के बारे में तो कहीं पर भी आपको बात करना चाहिए था, बट दिया नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया, एम के सेकेंड राइट में ए, उसके सामने ए आने वाला, तो हमको पता है। देखो यहां कंडीशन के अंदर क्या दिया है, आपको एक चीज बोला है ए बी सी डी एफ जो है
वो साउथ यानी कि ऊपर ऐसे नीचे देखने वाले, तो एक बात तो कंफर्म हो गया, एबीसीडी ऊपर आने वाले, ठीक है। तो नीचे ऐसे JK11 आने वाले, तो यम के कौन से सेकेंड राइट में बोला है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, इसके सामने हमको ए रखना है, तो ए ऐसे नीचे फेस कर रहा है और यम जो है ऊपर फेस कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यानी कंफर्म ये भी बात हो गया कि मैं यहां पर ऐसे रख सकता हूं इनके सामने। तो टोटल 6 में से 3 लोगों को तो रख चुका हूं। आपको ये भी बात बोला गया है कि ए एंड बी दोनों एंड पे नहीं आने वाले। अगर ए एंड पे नहीं आएगा तो कंफर्म एक बात बताए क्या, कि इसके बाजू में एक पर्सन होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मैं इसको एंड पॉइंट कंसिडर नहीं कर सकता हूं, यानी कि यहां एक पर्सन कंफर्म है। तो 4 लोगों को तो मैं अरेंजमेंट कर चुका हूं। अब एक कितना बचा है देखो, अभी हमारे पास और 2 लोग बचे। तो ये 2 लोग या तो मैं इस तरफ ले सकता हूं, जैसे कि देखो 1 2, 6 का अरेंजमेंट हो गया। नहीं तो एक और ऑप्शन क्या है मेरे पास, एक और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि 2 पर्सन में से मैं 2 को इधर रख सकता हूं, एक ये भी ऑप्शन है। सेकेंड एक और ऑप्शन क्या है मेरे पास, एक ऐसा कर सकता हूं, यहां तो मैं एक पर्सन को इधर ऐड कर दूंगा, एक पर्सन को यहां ऐड कर दूंगा। क्या बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। यही एक ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मान लो, सुनना मेरी बात ध्यान से, ए को एक छोड़कर बी रखना है। अगर मैं ऐसे सोचता हूं, देखो ए के इस तरफ अगर मुझे बी रखना है तो एक पर्सन छोड़ के मैं यहां बी रख दूंगा, एक ये जगह है। अगर मैं इस तरह बी को रख देता हूं तो बी अगेन एंड पे नहीं आएगा, तो बी अगर एंड पे नहीं है तो यहां पर मुझे एक और पर्सन को लेना ही पड़ेगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है हमको। अगर मैं बी को यहां लेता हूं तो यहां एंड पे बी को रख नहीं सकता, तो इधर एक पर्सन को मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक और ऑप्शन क्या है मेरे पास सर, एक और ऑप्शन ये है, मैं अगर बी को इस तरफ ऐड कर देता हूं तो बी को इधर ऐड करने के बाद भी मुझे इस तरफ 2 पर्सन को लेना ही है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट? क्योंकि बी को मैं एंड पे रख नहीं सकता। क्लियर है? ठीक है। एक और चीज क्या है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो अगर मैं इस तरफ एक पर्सन को ऐड कर देता हूं तो यहां पर एक पर्सन ऐसे ऐड हो जाएगा इस तरफ, देखो तो बन गया 3 और 3 6, हो कि नहीं होए? ठीक है। अगर आप देखोगे ध्यान से, हमें अभी लगाना है मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होता है कि हम ऐसी कंडीशन को पहले पिक करेंगे जहां पर आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाना पड़ेगा। देखो अगर मैं बी के इस तरफ ऐसे पर्सन को ऐड करता हूं तो मुझे सिर्फ एक पर्सन यहां पे ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी जो है एंड पे नहीं आ सकता। तो अगेन हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि या तो एक पर्सन इस तरफ आ सकता है, नहीं तो मैं इधर रख सकता हूं। क्लियर है पॉइंट? तो क्या ये मिनिमम पॉसिबिलिटी है क्या? सर ये मिनिमम पॉसिबिलिटी नहीं है। तो काम करेंगे अपन, बी को इस तरफ लेना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी कहां लगती है, मैं ए के इस तरफ रखता हूं बी को, तो ये हो गया 5th पर्सन रो के अंदर। क्लियर है पॉइंट? और बी को मैं एंड पे नहीं ले सकता करके क्या है, इधर मुझे एक पर्सन को और ऐड करना ही पड़ेगा। क्या ये बात सबको क्लियर होगी? एक बार हाँ या ना बोलो। अगर मैं बी को यहां पर एंड पे रखता हूं तो ये चीज गलत हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब क्या दिया देखो, अब एक और चीज हमारे पास ऐसा दिया है सर, जे एंड एफ दोनों की दोनों क्या है, जे एंड एफ दोनों की दोनों यहां पे दिया है डायगोनली अपोजिट है। तो सिंपल मेरे पास क्या ऑप्शन बच गया, मैं यहां जे एंड एफ को रख नहीं सकता, तो एफ को यहां रख दो, जे यहां पे रख दूंगा। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है मेरे पास। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां पे रख सकता हूं, तो जे यहां पर आएगा, ठीक है। और क्या दिए देखो यहां पे, जितने भी लोग बी के राइट में होंगे, अब देखो बी कहां देख रहा है, बी नीचे देख रहा है, बी के राइट में 4 लोग हैं, तो के राइट में भी 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 छोड़कर 4 है ना, 1 2 3 छोड़कर ये 4 यहां पर के आना चाहिए। तो मैं के को ऐसे ऊपर फेस करता हूं तो के राइट में 4 हो गए, बी के राइट में भी 4 है, तो वो कंडीशन भी खत्म हो गई। ठीक है। अब देखो एम एंड के बीच में 0 पर्सन है, तो ए एंड डी के बीच में भी 0 पर्सन होने चाहिए। यानी कि हमें एक बात समझ में आई कि मैं या तो डी को यहां रख सकता हूं या तो डी को यहां रख सकता हूं। अगर मैं डी को यहां रख दिया, मान लो अगर मैं डी को यहां रखता हूं तो डी के ओ जो है, ओ के थर्ड राइट पे सामने डी है। अगर मैं डी को यहां रखता हूं तो 1 2 छोड़ के यहां पे ओ आने के चांसेस नहीं है, इसीलिए मैं डी को यहां नहीं रखूंगा। तो डी को यहां से हटाओ, अगर मैं डी को यहां से हटाता तो डी कहां पर आएगा, डी शुड बी हियर, डी को मुझे यहां रखना पड़ेगा। अगर डी ऐसे नीचे देख रहा है तो देखो डी के सामने 1 2 छोड़कर मुझे यहां पे ओ रखना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हां या ना बोलो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखो सर, अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अब हम ई को रख नहीं पाएंगे। क्लियर है? अगर मैं ई को यहां रखता हूं तो उसके सामने 2 छोड़ के यहां आना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो गया, क्या ये चीज सबको गलत लग रही है? हमने गलत क्या किया, हमने गलत किया कि ए के इस तरफ लेना पॉसिबल नहीं है, इसमें गलत हो गया। बट मिनिमम पॉसिबिलिटी हमेशा सही होने वाली है, तो इसीलिए क्या है, हम चेंज करेंगे अभी। अगर मैं बी को उस तरफ लेता हूं तो मेरे पास गलत हो रहा है, तो मैं बी को इस तरफ तो ऐड नहीं कर सकता हूं, तो पूरा चेंज कर दो।
ठीक है, बी को मैंने यहां से निकाल दूंगा। अब मेरे पास एक और ऑप्शन क्या बचता है, एक और ऑप्शन ये बचेगा, अगर मैं बी को यहां ऐड कर देता हूं सर, तो देखो बी को अगर मैं यहां ऐड कर देता हूं तो यहां इस तरफ 1% लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी एंड पे नहीं हो सकता। अब कितने हो गए, 3 4 5 हो गए। छठा पर्सन या तो इस तरफ आएगा या तो मैं इस तरफ रखूंगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या है देखो, 6th पर्सन हमें रखना है, या तो इस तरफ रख सकता हूं या तो उस तरफ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब थोड़ा और समझते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो अब एक बात बताऊं, अगर मैं बी को ऐसे नीचे फेस कर देता हूं, सुनना मेरी बात, अगर मैं बी को नीचे फेस करता हूं, अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बी के राइट में सिर्फ 1% आ रहा है, ऐसे मान के चलता है कि ये एंड पॉइंट है करके। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मान के चलते हैं बी अगर नीचे देखता है तो बी के राइट में 1% आ रहा है। अगर बी के राइट में 1% आता है, ऐसा मान के चलेंगे, अब हमको नहीं पता। देखो अगर मैं इस तरफ ऐसे एक पर्सन ऐड करता हूं तो बी के राइट में 2 लोग हो जाएंगे। क्लियर है? तो के राइट में भी हमको 2 लोग रखने पड़ेंगे। तो के शुड बी, के कहां आना चाहिए, फिर मुझे के को यहां रखना पड़ेगा अगर के ऐसे ऊपर फेस करता है तो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। अगर इसके अलावा एक और ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक और ऑप्शन ये भी है कि मैं ऐसे कर सकता हूं सर, अगर मैं इस तरफ पर्सन को ऐसे ऐड कर देता हूं तो के कहां पर आएगा, के यहां पे आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि बी के राइट में सिर्फ 1% दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इसके साथ चलते, मुझे कंफर्म नहीं पता क्या ये सही करके, बट रख के देखते, समझते क्या है। देखो अभी एक और चीज क्या दिया है, जितने भी लोग के एंड एम के बीच में, देखो आपको यहां पे दिख रहा है के एंड एम के बीच में 2% है, तो ए एंड, देखो के एंड एम के बीच में 2% है तो ए एंड डी के बीच में 2 रखना पड़ेगा। तो ए एंड डी के 2 रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बच रही है। अगर मैं डी को यहां रखता हूं, डी अगर ऐसे दिखता है तो देखो 2 छोड़ के यहां पे ओ आने के चांसेस है। अगर मैं ओ को यहां रख दिया, अगर मैं ओ को यहां रख देता हूं, उसके अलावा एक और कंडीशन है ई को। देखो अगर मैं ई को यहां रख के ऐसे ई नीचे देखता है तो ई के सामने 2 छोड़कर यहां पे यन आ जाएगा। अगर मैं यन को रख दिया, कौन सा बच गया कंडीशन, जे एंड के, तो जे को यहां रखो, के सॉरी एफ यहां आएगा। ठीक है, एक पर्सन और बच गया, ए बी सी, सी बच गया, सी को यहां रखो। ठीक है, उसके बाद ए एंड बी एंड पे नहीं आ रहा है। ठीक है, और क्या बचा, जे के एल एम एन, तो एल बच गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? डी बी ई ए सी एफ, देखो सब कुछ तो सही है। डी के ओ के लेफ्ट में 2 छोड़कर उसके सामने डी है, ओ के ऊपर देख रहा है 2 छोड़कर उसके बाजू में अपोजिट पे बैठा है डी, ई के सामने जो भी बैठा है उसको 2 छोड़ के हमने एन रख दिया, मतलब ये भी बिल्कुल सही हो गया, ये भी बिल्कुल सही हो गया। के एंड एम के बीच में 2 लोग हैं तो ए एंड डी के बीच में भी 2 लोग दिख रहे हैं आपको, मतलब ये भी बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद एम के राइट में एक छोड़कर उसके सामने ए है, मतलब ये भी बिल्कुल सही हो गया। के राइट में कितने लोग हैं, देखो के राइट में 1% है। ठीक है, तो बी के राइट में भी 1% है, मतलब ये भी सही हो गया। ए एंड बी के बीच में 1% है और दोनों एंड पे भी नहीं है, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कोई और पॉसिबिलिटी हमने नहीं लिया। चेक करते हैं हमारा आंसर सही है करके, चेक करते हैं अभी। डी बी ई ए सी एफ, डी बी ई ए सी एफ बिल्कुल सही है, डी पी ई ए सी एफ। ठीक है, और नीचे जे एम एल ओ के एन बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें ना कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, क्या सोचते हैं बच्चे लोग, ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं यहां पे कि बड़ा सिंपल तरीका यहां पे सोचने का ऐसा बन जाता है कि एक सेकेंड, बच्चे क्या सोचते हैं यहां पे, बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं पॉसिबिलिटी के अंदर इससे स्टार्ट करता तो समझाता हूं गलती क्या होती। देखो अगर मैं ऐसे लेके स्टार्ट किया होता, देखो आप सबको पता है 6 लोग आने वाले, तो 1 2 3 4 5 और ये बन गया 6। ठीक है, एक ये ऑप्शन आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा यहां पे, देखो दूसरा ऑप्शन ये भी बनता है कि यहीं पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, थोड़ा बड़ा हो गया ये, देखो 2 3 4 5 6, एक ये ऑप्शन। दूसरा कंडीशन ऐसे बनाते 1 3 4 5 6, तो एक बार बच्चा रखता जे को यहां तो एफ यहां आता, एफ को यहां रखता जे यहां आता। सब लोग बोलते सर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब बताओ आगे क्या करोगे, आपके पास जे एंड एफ से कोई कंडीशन है जहां से उठा सकते हो? कहीं कुछ कंडीशन दिया है कि मतलब जे एंड एफ के लिए कोई और कंडीशन है जहां पर आपको ऐसा दिया है क्या, एफ को 2 छोड़ के मुझे ई दिया है, कहीं दिया है कंडीशन में? कहीं पर भी नहीं दिया है। तो यही सबसे बेस्ट अप्रोच है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहां से स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया यम से। अगर यम को ऊपर देखते हुए एक छोड़कर मैं ए रख सकता हूं तो ए एंड बी वाला कंडीशन आएगा, तो ए यहां पर हो जाएगा।
क्लियर है पॉइंट। उसके बाद मैंने लगाई मिनिमम पॉसिबिलिटी, एक बार मैं बी को उस तरफ रख के दिया, यही सबसे बेस्ट अप्रोच है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम मेरे को लगता है यार कंडीशन लिखने में समय चला गया 1.5 मिनट का। उसके बाद ऑप्शन से मतलब कंडीशन से अंडरस्टैंड करने के लिए 20 सेकंड चला जाएगा, जिससे हमें स्टार्ट करना है करके विद इन 4 मिनट आप पजल बना लोगे। एसबीआई पीओ प्री लेवल है, इतना भी इजी नहीं होता है, तो यही सबसे बेस्ट अप्रोच है। ऐसे अप्रोचेस मैं आपको सिखा रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करो हमारे चैनल करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी आपके सामने क्या दिया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, पहले इसको देखो, सब लोग समझो क्या दिया है करके, इसको आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर द इंग्लिश स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में सॉल्व करना है, एंड ये हिंदी में इसका मैंने ट्रांसलेशन किया है, जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वो लोग इसे हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो हिंदी वाले बच्चे इसके पॉज करके सॉल्व करो, और इंग्लिश वाला बच्चा यहां पर सब लोग ध्यान दो, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, क्योंकि ये अप्रोच ऐसा यूनिक है। हर कोई टीचर आपने देखा होगा कि ले लो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5, ले लो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5। देखो ये प्री में ठीक है, सॉरी मैं अगर क्लर्क की बात करूं, क्लर्क प्री के अंदर ये तरीका आ सकता है, क्योंकि क्लर्क प्री के अंदर कंडीशन बहुत कम होते हैं। क्लर्क प्री के अंदर आप 3-4 पॉसिबिलिटी लेके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना हेडेक भी नहीं होगा। बट पीओ के प्री के अंदर पॉसिबिलिटी लेने से, क्योंकि अभी आपको मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया कितने कंडीशन आते थे, उसके बाद आप जब मेंस एग्जाम दोगे, हमारा मोटो स्मार्ट खेड़ा का स्पेशली जो मोटो है, आपको सिर्फ प्री क्लियर करवाना नहीं है, हमारा मोटो है आपको कंप्लीट सिलेक्शन देना। अगर आपको कंप्लीट सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, तभी ये अप्रोच आपको काम आने वाला है। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का 1 लाख बच्चों का हमारा प्री निकल गया और उसमें से मेंस किसी का निकला ही नहीं, तो ये क्या फायदा है। प्री निकालना हमारा मोटो नहीं है, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा रीजनिंग के अंदर, जिससे आपका प्री भी निकलेगा और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप मेंस भी निकाल लोगे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, क्या दिया देखो इस क्वेश्चन के अंदर, ये बोल रहा है 12 पीपल, अगेन 12 लोगों का अरेंजमेंट है, ठीक है। 6 लोग आएंगे, ई एफ जी एच आई जे सिटिंग इन रो 1, सेम ऑर्डर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक है। सब लोग साउथ देख रहे हैं, ऊपर वाले जो भी होंगे ई एफ जी एच आई एंड एम एन ओ पी क्यू आर, ये सबके सब रो 2 में है और नॉर्थ देखने वाले हैं। यहां पर कंडीशन दिया है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया देखो यहाँ पे, क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है कि आर हु इज इमीडिएट टू द आर हु सिटिंग इमीडिएट टू एम इज नॉट फेसिंग जी। आर जो है एम का नेबर है, एम का नेबर है आर, और आगे दिया है आर जो है जी को फेस नहीं करेगा। तो लिखने का तरीका बड़ा आसान है, आप ऐसे लिख सकते हो, आर जो है जी को फेस नहीं करेगा और आर का नेबर यहां पे एम है, ठीक है। आगे दिया है 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एम, 2 लोग बैठे क्यू एंड एम के बीच में, तो यहीं पे मर्ज करो, क्यू एंड एम के बीच में 2 लोग लिख सकते हैं अपन। आगे दिया है एफ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एफ जो है वो राइट में है जे के, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे जे के राइट में, ऐसे यहाँ पे एफ बैठा है। आगे दिया देखो यहाँ पे बट नॉट फेसिंग आर बोला है, तो मतलब एफ किसको फेस नहीं करेगा, एफ यहां पे आर को फेस नहीं करेगा, ठीक है। आगे दिया है 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड एच, जे एंड एच के बीच में एक पर्सन है, तो यहीं पे मर्ज करो, लिख दिया मैंने। आगे दिया है आई इज नीदर फेसिंग टूवर्ड्स एम नॉर क्यू बोला है, आई जो है वो ना ही एम को फेस करता है ना ही क्यू को फेस करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दिया है एन इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकेंड राइट में एन बैठा है, तो मैं लिख दूंगा पी के सेकेंड राइट में यहां पे एन बैठा है, ठीक है। आगे दिया है जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जे, जे के थर्ड राइट में बैठा है कौन, जी, जे के थर्ड राइट में बैठा है जी। नेक्स्ट आगे दिया है 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड आई, एफ एंड आई के बीच में 2 लोग हैं, तो यहीं पे लिख दूंगा एफ एंड आई के बीच में 2 लोग हैं, क्योंकि हमें कंडीशन को थोड़ा मिनिमाइज करना है। या तो आप इधर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे दिया है क्यू इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, क्यू इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस जे, क्यू जो है इमीडिएट लेफ्ट में है, जो पर्सन जे को फेस करेगा, जो भी पर्सन जे को यहां फेस कर रहा है, ठीक है, उसके क्या बोला है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में, आप देखो इसके इमीडिएट लेफ्ट में हमें क्यू रखना है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, सारे कंडीशन लिख चुका हूं, एक बार देखता हूं दोबारा, पर्सन कहां पे बैठा है, ई एफ जी एच आई ऊपर है, ई एफ जी एच आई, तो यहां मैं रेफरेंस बनाता हूं ई एफ जी एच आई, और मेरे ख्याल से जे भी है, सबके सब नीचे देख रहे हैं। और आगे क्या दिया देखो, आगे और कितने लोग हैं यहाँ पे, एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू एंड आर, ये सबके सब ऐसे नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। चलो बनाते हैं अभी क्वेश्चन को। अगेन देखो यहां पर कोई भी आपके सामने ऐसा कोई कंडीशन दिया है कि कोई किसी के मतलब एंड पे बैठा है, या आपको ये भी नहीं बोला है कि कोई ऐसे डायगोनली अपोजिट है, कुछ कंडीशन दी है आपके सामने, सर ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं दी है, ठीक है।
कोई बात नहीं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां सारे क्लासेस के पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है सब कुछ हम इसी चैनल पे भेजते रहेंगे, तो जरूर इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, ठीक है। आगे देखो क्या दिया यहाँ पे, एक चीज ऐसी है सर, कहां से हम स्टार्ट करेंगे, कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जे को 2 छोड़ के हमें जी रखना है, तो मैंने क्या कहा था, एक चीज याद रखना सब लोग, अगर आपके पास एंड पॉइंट नहीं दिया है, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप याद रखो, ठीक है। ध्यान सुनना मेरी बात, हमेशा पैरेलल में कोशिश करो कि आपके पास कोई डायगोनल वाली कंडीशन दी है क्या, कोई डायगोनल अपोजिट कोई बताया वो है तो उसे पिक करो, अगर ये नहीं दिया है तो कोशिश करो एंड पॉइंट वाला कंडीशन, कहीं पर भी आपको एंड पॉइंट के बारे में कुछ बात की है नहीं, ठीक है छोड़ दो। तीसरा हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम प्लेसेस, क्या देखेंगे अपन, मैक्सिमम प्लेसेस, जहां पर भी मैक्सिमम प्लेसेस फिल होंगे उसी चीज को मैं पहले उठाऊंगा। क्लियर है पॉइंट, ये 3 पॉइंट आप याद रखो, इसके अलावा कोई और बेसिक की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप मेरे साथ ही सीखोगे यहां पे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है, कहां गया, अच्छा यहां पे हमें लिखना है, ठीक है। क्या दिया देखो यहां पे, कहां स्टार्ट करेंगे, देखो ये वाला सबसे बेस्ट कंडीशन, क्योंकि कोई भी डायगोनल अपोजिट नहीं कहा है, कोई किसी के एंड पॉइंट पे दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो सिंपली इसको उठाओ, क्योंकि जे को 2 छोड़ के जी रखता हूं, अगर जे सेट हो गया तो एच सेट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, जे के राइट में एफ रखना है, एफ हो गया तो आई हो जाएगा, अगर क्यू रखता हूं तो डेफिनेटली यहां पे देखो क्यू को 2 छोड़ के हमें एम दिया है, तो ठीक है रखते, देखो अगर जे, क्योंकि जे ऊपर बैठा है, अगर मैं जे को ऐसे यहां रख देता हूं, जे अगर नीचे देखता है तो 1 2 छोड़ के यहां पे आ जाएगा जी, ठीक है। और ऑब्वियसली इनके सामने कौन होगा, उनके सामने भी ऐसे पर्सन्स आएंगे डेफिनेटली। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है, क्योंकि हमें कंडीशन समझ में आई, थर्ड राइट में अगर जी बैठा है जे के, तो जे के सामने, क्योंकि आपके पास यहां कंडीशन दिया था देखो, जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ, ये कहा है, और आगे बोला है क्यू इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन वन हु फेसेस जे बोला है, ठीक है। जो भी जे को फेस करेगा उसके, क्योंकि ये पर्सन अभी ऊपर देखेंगे तो इसका इमीडिएट लेफ्ट पे यहां पे क्यू आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, हाँ सर बात तो समझ में आ रही है, ठीक है ओके। अब हमें 6 लोगों को रखना है, या तो ये पर्सन इस तरफ आएंगे या तो ये पर्सन उस तरफ आएंगे, ठीक है। अब हमको रखना है यम को 2 छोड़ के क्यू। एक बात सब लोग मुझे बताओ, अगर मान लो क्यू के इस तरफ में अगर एम लेता हूं, तो देखो 2 छोड़कर यहां पे यम रखने का ऑप्शन है, देखो 2 लोग इस तरफ रख के मैं ऐसे भी कंडीशन को लिख सकता हूं, ये भी बिल्कुल सही है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सर, ठीक है ये भी चीज है। इसके अलावा एक और चीज क्या है देखो दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज ये है कि देखो क्यू के इस तरफ 2 छोड़कर मैं यहां पर रख सकता हूं यम को। क्लियर है, ठीक है, और एक और यम को यहां रखूंगा, ठीक है। अब बोला है क्या, यम के आसपास आर नहीं है, तो मैं एक, तो अगर मैं आर को यहां रखता हूं तो आर के सामने जी नहीं आ रहा है, मतलब मुझे आर को यहीं रखना पड़ेगा। अगर मैं आर को यहां रखता हूं तो 1 2 पर्सन और ऐसे ऐड हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट, तो 3 और 3 6, ऊपर भी 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन है, आप या तो यहां से कर सकते हैं या तो उससे कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, जिससे आपको सही लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक और चीज ये कहा है कि जे को 1 छोड़कर हमें एच रखना है, ठीक है। चलो जे को 1 छोड़कर हमें एच रखना है, तो इस तरफ तो पॉसिबल नहीं है, एच आने का यही चांसेस है। और क्या दिए देखो यहां पे, और एक चीज ये दिया है P को 1 छोड़कर हमें N रखना है, और P हमको पता है नीचे आने वाला है, तो क्या मैं P को यहां रख सकता हूं कि अगर मैं P को यहां रखूंगा तो 1 छोड़कर N पॉसिबल नहीं है, तो P को यहां रखो तो N यहां पर आएगा। क्लियर है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, ठीक है। अब नीचे क्या बचा है देखो, MNOPQR, एम ओ बचा है आखिरी, तो ओ को मैं यहां रख दूंगा, तो नीचे वाला तो सब कुछ फिल हो चुका है। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है बहुत बढ़िया। अब एक बात देखो सब लोग, ध्यान से समझना मेरी बात, अब इसको देखो, जे के राइट में हमको एफ रखना है, एफ को 2 छोड़ के मुझे आई लेना है, और एम एंड क्यू के सामने आई नहीं आएगा, मतलब मैं यहां पे आई नहीं ले सकता और क्यू के सामने में आई को यहां नहीं ले सकता। अगर मैंने यहां नहीं ले सकता हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा, सिर्फ और सिर्फ रखने के लिए आई के लिए ही जगह, अगर मैं आई को यहां रखता हूं तो 1 2 छोड़ के क्या यहां एफ आने के चांसेस है क्या, सर मैं यहां पे एफ को रख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 2 छोड़ के मुझे एफ रखना है, यहां पे तो पर्सन आ चुके हैं, तो क्या हो गया ये चीज गलत हो गई। यहां से हटाओ इसको, अगर मैं यहां से हटाता हूं तो मेरे पास आखिरी ऑप्शन क्या बचेगा, एक काम करता है इस तरफ मैं ऐड कर देता हूं, इसे 2 छोड़कर मैं यहां पे रख देता हूं एम को, ठीक है, 2 पर्सन और यहां पे ऐड हो जाएंगे, और एम का नेबर दिया है आर, तो आर यहां पे फिक्स हो गया, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, सर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, अच्छे सबको समझ में आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो आगे क्या दिया दोस्तों,
अब आगे हमारे पास एक कंडीशन ये है, क्या मैं p को यहां रख सकता हूं? क्या p को एक छोड़ के यहां रखना पॉसिबल नहीं, तो p को यहां रखो, एक छोड़कर n जो है यहां पे आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब आखिरी बचा ऑप्शन o को मैं यहां रख सकता हूं। आगे दिया है i जो है m एंड q के सामने नहीं है, तो इन दो जगह पे मैं रख नहीं सकता। देखो यहां पर और यहां पर, यहां पर i को अलाउड नहीं है और यहां भी i को अलाउड नहीं है, तो दो जगह बची सिर्फ i को रखने के लिए। या तो मैं i को यहां रख सकता हूं या तो मैं यहां रख सकता हूं। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, देखो i को दो छोड़ के हमें f रखना है और f जो है वो j के राइट में आना चाहिए। j के राइट में f रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं f को यहां रखता हूं, f को अगर मैं सपोज यहां रखूंगा तो दो छोड़ के i पॉसिबल नहीं है, तो हटाओ यहां से, सिर्फ एक जगह बच गई, f को यहां रखो, दो छोड़ के यहां पे i आ जाएगा। हो गया ये भी जगह। और क्या बचा है देखो, और क्या रखना है हमें, और क्या रखना है? f के सामने r नहीं है तो भी पॉसिबल नहीं है। देखो j को एक छोड़ के h रखना है तो h को यहां रखो। क्लियर है? और एक पर्सन बच गया, e f g h i, ई बच गया, शायद ई बच गया, ई को रखो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मुझे बताओ, क्या मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी लगी क्या? देखो जो चीज आप क्लर्क में करते हो ना, अगर आप क्लर्क में बहुत सारे पॉसिबिलिटी ले रहे हो, वहां पॉसिबल है सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन इजी होता है और क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशंस है वो कम होता है, तो वहां पॉसिबल है, इसके अंदर पॉसिबल नहीं है दोस्त। तो इसीलिए एक ही ऑप्शन है, गो विद द मिनिमम पॉसिबिलिटी एंड गो विद द मैक्सिमम पर्सन। ठीक है, चेक करते हैं। जी एफ ई जे आई एच, जी एफ ई जे आई एच, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो चुका है। नीचे वाले भी सही होंगे, ओ पी क्यू, देखो ओ पी क्यू एन आर एम। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट में बताना कि आपको इसमें से क्या सीखने को मिला। ठीक है, चलो आखिरी पजल है, इसको सॉल्व करो सब लोग। हमें इसे कैसे भी करके 45 मिनट्स का लेक्चर रखना है, क्योंकि तीन पजल प्री के 45 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है। जानबूझ के हमें लंबा सेशन नहीं करना है, आपको जितना हो सके उतना शॉर्ट में बताऊंगा और एसबीए पीओ में आपको हेल्पफुल भी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बनाओ। यहां पर क्या दिया देखो, ये इंग्लिश के अंदर मैंने आपको दिया है, ये थर्ड पजल है, इसके पहले मैंने दो सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में है। यहां पर होगा इसका हिंदी में अनुवाद, जो कहते हैं, सॉरी मुझे हिंदी इतनी अच्छी से नहीं आती है, ये है हिंदी के अंदर, इसको आप हेल्प लेके, जो हिंदी वाला बच्चा है इसको सॉल्व कर सकता है, और जो बच्चा इंग्लिश वाला है इसको यहां से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलो सॉल्व करो, अभी हमारे पास टाइम है, अभी तक वीडियो जो है शायद 27-28 मिनट का हुआ है, तो आप इसको 2 मिनट का समय ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे टाइमर दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। जल्दी से बनाते हैं, देखते हैं आप ऐसे कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। ठीक है, ये टाइमर आपके सामने चलता रहेगा, 2-2.5 मिनट ले लो। ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूं। ओके, क्लियर है पॉइंट? सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, क्योंकि 2025 के अंदर बहुत कुछ हमने अच्छे से प्लान किया है और आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है ये सब कुछ। तो इसीलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको भी जो है आप जाके ज्वाइन करिए, ताकि सारे जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है, इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जल्दी बनाओ, आपके पास 2 मिनट का समय, 2 से 3 मिनट ले लो और मैं 10 मिनट लूंगा इसे एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर है? फास्ट। आई थिंक 1.5 मिनट हो चुका है। जल्दी बनाओ, मैं एग्जैक्ट 2 मिनट पे स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, 2 मिनट नहीं लगते सॉल्व करने के लिए, समय लगेगा, जो बिगिनर बच्चा है उसको तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, और जो काफी समय से जो पढ़ रहा है उसको भी टाइम लगेगा, डोंट वरी। बट जानबूझकर हर एक क्लास में, हर एक पजल को अगर मैं 5 मिनट दूंगा तो क्लास लंबा चल जाएगा, तो 15 मिनट उसमें जाएंगे, तो उससे अच्छा आपके पास ऑप्शन है
कि आप उसे पॉज करके बना सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या दिया देखो यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है। आई थिंक आपने एटलीस्ट कंडीशन तो लिख दिए होंगे। पजल को आप स्टार्ट कर सकते हो पॉज करके। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पर अरेंजमेंट दिया है 14% का। ठीक है, डरना नहीं है, अपन डेफिनेटली इसको बनाने की कोशिश करेंगे। डर मत जाना कि सर बहुत बड़ा दिया है करके, मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 2 पैरेलल रोज दिए हैं। रो 1 के अंदर MNO PQRS है और नीचे ABCDEFG है। तो ऊपर जो है M से लेकर S तक आएंगे, नीचे देख रहे हैं, और A से लेकर यहां पर होने वाला है G तक जो नॉर्थ देख रहे हैं। इसके अलावा और कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है। M से लेकर, देखो एक और बार समझाऊंगा, M से लेकर S तक ऊपर है और A से लेकर G तक नीचे होने वाला है। ठीक है, तो दिया है P सिट सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड। ठीक है, यहां पर एक गोल्डन स्टेटमेंट दिया है कि आपके पास एंड की बात कर रहा है, तो P जो है किसी भी एक से एंड पे बैठने वाला है, ये एंड पॉइंट है, और सेकंड पे बैठने वाला है P। एटलीस्ट 3% सिट बिटवीन R एंड S। R एंड S के बीच में कम से कम 3 लोग तो होने चाहिए। ठीक है, R एंड S के बीच में लीस्ट यहां पे लिख दूंगा 3। ठीक है, आगे दिया देखो ओनली 3% सिट बिटवीन P एंड द वन हु फेसिंग G। ठीक है, जो भी P को फेस करेगा और उस पर्सन एंड G के बीच में 3 लोग होने चाहिए। ठीक है, आगे दिया है यहां पे F सिट थर्ड टू द राइट ऑफ D। F सिट थर्ड टू द राइट ऑफ D who is neither immediate neighbor of G nor sit at the end of the row। ठीक है, F sit third to the right of D। D के थर्ड राइट में बैठा है कौन? F। D के ऐसे थर्ड राइट में बैठा है F। इतना तो मैंने लिख दिया। आगे दिया है देखो क्या दिया, who is मतलब D जो है वो नीदर इमीडिएट नेबर है G का, ना ही वो एंड पे बैठा है किसी रो के। तो इसके आसपास ऐसे ये एंड पे भी नहीं है। ठीक है, और इसके आसपास G भी नहीं आएगा। ठीक है, और आगे दिया है 1% बिटवीन M एंड N बोथ डज नॉट फेसेस D एंड G। ठीक है, D एंड G के सामने जो है ऐसा मैं लिख दूंगा यहाँ पे, D एंड G के सामने यहाँ पे M एंड N नहीं आएंगे। और आगे दिया है 1% बिटवीन M एंड N। ठीक है, तो M एंड N के बीच में 1% आएगा, इनके सामने D एंड G भी नहीं है और G एंड D भी नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे कह रहा है। आगे दिया है D एंड C आर इमीडिएट नेबर ऑफ E हु फेसेस द, देखो क्या दिया पहले तो समझो, D एंड C जो है वो E के नेबर है। ठीक है, E के आसपास आने वाला है D एंड C। ओके, और आगे कह रहा है हु सिट्स मतलब हु फेसेस मतलब E की बात कर रहा है, हु फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट टू Q। E किसको फेस करेगा? उस पर्सन को जो इमीडिएट Q है। तो यहां पे Q ऐसे आ सकता है। ठीक है, आगे दिया है B सिट राइट ऑफ A। B जो है A के राइट में होगा, तो लिख दो यहां पे B के राइट। B सिट राइट ऑफ A बोला है, B सिट्स टू द राइट ऑफ ए, बिल्कुल सही है। बी जो है वो ए के राइट में होगा। आगे दिया है यहां पर एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के सेकंड राइट में यहां पे एन बैठा है। आगे दिया देखो यहां पे ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, मतलब ये ओ मतलब ओ जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ आर है, तो यहां सेकंड टू द राइट ऑफ आर मैंने लिख दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे राउंड ऑफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कहां कौन सी चीज गिवन है, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में भी आसानी हो जाए। ये तरीका सीख लो क्योंकि ये काम आने वाला है मेंस तक, क्योंकि मैं आपको मेंस तक पढ़ाने वाला हूं। ऐसा नहीं कि सर प्री पढ़ा दिया और खत्म। प्री मैंने आपको पढ़ा दिया, प्री मेरे बच्चे क्लियर कर दिए, मेंस मेरे से लेना देना नहीं है। प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़ाना है, तो मेंस को माइंड में रखे, क्योंकि प्री के मार्क्स कोई वैल्यू नहीं करते ना। प्री में अगर आप मान लो 55 का कट ऑफ लग रहा है, अगर आपने 55.7 50 का कट ऑफ लग रहा है, मान लेते हैं 50 का कट ऑफ है प्री के अंदर। ठीक है, आपने 51 भी लेकर आए तो कोई मायने नहीं रखता उतना, आपको मेंस में लेकर आना है ना। तो इसीलिए कहना चाहता हूं कि मेंस के अंदर जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के अंदर। तो मैं आपको मेंस तक पढ़ाने वाला हूं, तो इसीलिए क्या है, मैं हर चीज मेंस को माइंड में रख के पढ़ा रहा हूं। ऐसे नहीं कि प्री हो गया मतलब खत्म है, आप टेंशन नहीं है, प्री तो निकल गया बच्चों का, आप कोई टेंशन ही नहीं है मुझे, प्री के मैंने 200 क्लासेस ले लिए, ऐसा नहीं है भाई। प्री के साथ मेंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखो सब लोग। चलो स्टार्ट करते। अब सब लोग ये सोच रहे होंगे सर एंड से बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास एंड से स्टार्ट करने के लिए कंडीशन तो गिवन है, एंड से उठाते हैं और बनाएंगे। देखो भाई सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो अगर मैं एंड से स्टार्ट करता हूं, चलो दिखा देता हूं पहले बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करने वाले करके। ठीक है, सब लोगों ने अच्छे बच्चे की तरह 3 4 5 6 और ये 7 बना लिया। एक और डिब्बा बनाएंगे सब लोग, ऐसे जल्दी से बनाओ। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमको पता है कि एक छोड़कर पी रखना है, तो पी हमें पता है कहां पर आने वाला है। देखो यहाँ पे पी जो है वो सबको पता है,
ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो सब लोग क्या करेंगे, अभी एक छोड़कर पी को या तो यहां रखेंगे या तो रखेंगे पी को यहां पर। फिर बच्चा सोचेगा कि देखो पी के सामने जो बैठा है, 1 2 3 छोड़ के जी को आप यहां रख दो सर, ठीक है। जी को आप एक काम करो, जी को यहां रख दो, फिर 1 2 3 छोड़कर आप जी को यहां रखो। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है। अरे भाई देखो यहां पे जी से जुड़ा हुआ कोई कंडीशन दिया है क्या? सिर्फ ये बोल रहा है डी का नेबर जी नहीं है करके, जी के सामने एम एंड एन नहीं आएंगे। तो इतना समझ में आया कि यहां पर एम एंड एन नहीं आएगा, ठीक है। इतना ही आपको समझ में आ रहा है, और कोई कंडीशन है एम एंड एन से जुड़ी हुई? तो क्या इससे लेकर स्टार्ट करेंगे तो क्या आपको लगेगा कि आंसर आने वाला है करके? नहीं। देखो मैंने आपको एक चीज कहा था, यहां पर सुनना मेरी बात ध्यान से, एक और बार रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है दोस्तों कि मैंने क्या कहा था, फोकस करो ऐसे कंडीशन पे जहां पर आपको दिए होंगे डायगोनली अपोजिट। मैं सिर्फ इस वाले कंडीशन की बात कर रहा हूं, इस वाले टाइप ऑफ पजल की। सेकंड है, देखो यहां पर एंड पॉइंट दिए है क्या, ठीक है। और तीसरी मैंने बात कही थी आपको, मैक्सिमम प्लेसेस, मैक्सिमम प्लेसेस, ठीक है। तो एक इन सभी से इंपॉर्टेंट क्या है पता है, इन तीनों से भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ऐसी कंडीशन को पिक करेंगे अपन। कोई भी कंडीशन इन तीनों में से पिक करते हो, अगर आप एंड पॉइंट पिक कर रहे हो, अगर आप डायगोनल अपोजिट पिक कर रहे हो, या आप मैक्सिमम प्लेसेस को पिक कर रहे हो, आपका प्रायोरिटी हमेशा क्या होना चाहिए? कोई भी चीज को अगर आप पिक करोगे तो पिक करने के बाद जो भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का आपके पास क्या चाहिए? उस एलिमेंट का आपके पास होना चाहिए रिलेशन वाला कंडीशन, रिलेशन वाला कंडीशन, जिससे क्या है पजल आगे तो बढ़े। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। मैंने कह दिया आप सबको कि कल हम जा रहे हैं दिल्ली, हम पुणे से दिल्ली जा रहे हैं, बस मैंने इतना बोल दिया। उसके बाद अरे कैसे जाना है, कब जाना है, चलो बोल दिया कल जाना है करके। मैंने कहा टुमारो, कल जो है हम दिल्ली जा रहे हैं, बस बोल दिया कल जाना है। कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, कहां से जर्नी स्टार्ट करनी है, कुछ मैंने कहा कि आपको नहीं कहा, बस बोल दिया कल जाना है करके। तो इससे कोई रेफरेंस बनेगा? बहुत सारे लोग सोचेंगे शायद फ्लाइट से जाएंगे, शायद ट्रेन से जाएंगे, शायद बस से जाएंगे, कोई बोलता है कार से जाएंगे, कोई कहता है कि रात में निकलेंगे, कोई कहता है सुबह के निकलेंगे। अगर मैं आपको ऐसे दिया होता, सपोज एग्जांपल ले लो, मैंने बोलता कि कल हम दिल्ली तो जा रहे हैं, बट हमें जो है वहां 4 घंटे के अंदर पहुंचना है, मतलब पुणे से लेकर दिल्ली तक हमें ट्रैवल करना है और टाइमिंग सिर्फ 4 घंटे का है। तो आप क्या इससे अनुमान लगाओगे? इससे अनुमान आप ये लगाओगे कि यहां पर बाइक से जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, यहां कार से जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ट्रेन पॉसिबल नहीं है, उसके अलावा और क्या है, वाटरवेज, अगर आप पानी से जा रहे हो तब भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक चीज बचती, वो है फ्लाइट। तो मुझे बताओ, अगर आपके पास यही ऑप्शन बच गया तो आपके पास क्लैरिटी मिल गई कि हमें फ्लाइट से जाना है करके। आप क्या देखोगे? फ्लाइट का टाइमिंग, कहां से? पुणे से। ऐसे सेम अप्लाई करो पजल के अंदर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो। अगर मैंने अब सिर्फ इतना बोल दिया, देखो भाई हमें कल पुणे निकलना है, बस आप बोलोगे कल पुणे निकलना है, कितने समय में पहुंचना है, क्या काम है, बाइक से जाना है, कार से जाना है, ट्रेन से जाना है, कुछ पता ही नहीं, तो हर एक का पॉसिबिलिटी बनेगा। वैसे सेम केस अगर आप इस वाले पजल में देखोगे, देखो यहां पे क्या दिया है, देखो यहां पर देखो इस वाले केस में सब लोग देखो, यहां पे अगर आप पी एंड जी से स्टार्ट करोगे तो हमारे पास कोई कंडीशन दिया ही नहीं है ऐसे जहां से चीजें आगे बढ़ सकती है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो क्या हमें इससे स्टार्ट करना सही है? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं है, कोई हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। तो फिक्स्ड पॉइंट वाला कंडीशन देखते हो क्या है करके। देखो अभी हमारे पास ऐसा कौन सा है जिससे हम फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन आपके पास ऐसा भी कुछ दिया है, इसको देखो, आर से राइट में ओ रखना है, राइट में एन रखना है, यानी कि यहां पे 3 4 5, मतलब टोटल 7 आउट ऑफ मैंने 5 लोगों को रख दिया। तो क्या ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है? हाँ सर, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। आप सबको पता है एम से लेके एस तक ऊपर आने वाले हैं, यानी कि आर भी कंफर्म ऊपर ही आएगा। आर अगर नीचे देखता है तो एक छोड़कर यहां पर आ जाएगा कौन? यहां पर आएगा ओ, ओ के राइट में एक छोड़ के यहां पर कौन आएगा? सर एन आएगा। यानी कि हमको एक बात पता लग गया, 1 2, ठीक है, 3 4 और ये बन गया 5। मतलब हमने कंडीशन तो लिख दी है, सब कुछ तो पता लग गया हमें। अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, थोड़ा दूर दूर लिखूंगा ताकि समझ में आ जाए। देखो एक छोड़कर यहां पे ऐसे आर आने वाला है और ये नीचे देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखो 5 हो चुके हैं, 2 और बचे हैं, या तो इस तरफ आएंगे या तो वो 2 इस तरफ आएंगे। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। अब क्या चीज है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है देखो, और कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूं। देखो एक चीज ये भी गिवन है कि हमें अभी क्या क्या पता है। देखो यहां पर कुछ कुछ चीजें हैं, देखो
अगर मैं इनको सेट कर रहा हूं, ये हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम को सेट करने के बाद यहां देखो आर एंड एस से जुड़ा कंडीशन दी है, आर एंड एस के बीच में एटलीस्ट 3 लोग आने वाले हैं। यानी कि अगर आप एग्जांपल ले लो, ध्यान से सुनना है मेरी बात, एटलीस्ट 3 लोग मतलब क्या समझ में आया हमको? एटलीस्ट 3 का मतलब होता है कम से कम 3 तो आने ही चाहिए। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी। अगर आपको कहता है कि मिनिमम 3 लोगों को अगर आना है तो। क्लियर है पॉइंट? तो देखो 3 यहां पर हो गए, यहां पर तो एस को रख नहीं पाऊंगा, इधर मैं एस को रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गलत हो जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि 3, 4 कम से कम पॉसिबिलिटी क्या है एस आने की? सर कम से कम पॉसिबिलिटी है आप एस को यहां रख सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब आप देखो आर एंड एस के बीच में 4 लोग हो गए, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। हो गए 3 और 3 6, एक बच गया 7। एक तो इस तरफ आएगा या तो इस तरफ आएगा। क्लियर है पॉइंट? अगर मैं इस तरफ भी ले सकता हूं तो एस के लिए जगह और यहां पर आ जाएगी, एस के लिए अगेन यहां पर भी चीज आ सकती है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमको एक बात तो पता लग गया कि इस तरफ 1% तो कंफर्म आने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या है सर? और कौन सी कंडीशन ऐसी है जहां से मैं आगे बढ़ सकता हूं? देखो ये कंप्लीटली हो चुका है, इसको देने की जरूरत नहीं है। आर एंड एस वाला भी हमें रखना है, एटलीस्ट 3 बोला है। और क्या दिया है? कुछ सब कुछ तो हमने लिए है ना, और कुछ छूटा ही गया हमसे? कुछ और छूटा नहीं ना? 1% बिटवीन एम एंड एन बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब आपको ये कंडीशन देखो, यहां पे एम एंड एन वाली कंडीशन देखो, आर से कनेक्टेड पॉइंट एस था, एन से कनेक्टेड पॉइंट एम दिया है। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हमारे पास आर से कनेक्टेड पॉइंट था एस वाला, एन से कनेक्टेड पॉइंट हमारे पास एम वाला है। तो देखो एन के इस तरफ एम आना पॉसिबल नहीं है, तो कंफर्म हो गया सर आपको एम को यहीं लेना पड़ेगा। तो मैं एम को इस तरफ ले लूंगा ऐसे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो। क्योंकि एन के इस तरफ एन आना पॉसिबल नहीं है, एम को रख नहीं पाऊंगा तो इधर ही लेना पड़ेगा। तो ये बात भी कंफर्म हो गई कि 2 लोग इधर अगर ऐड होते तो ये जगह एस के लिए कंफर्म हो गया। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यानी कि मैं इसको यहां पे रख चुका हूं। और कुछ बचा है? अब हम कुछ नहीं करेंगे सर, सिंपल उठाओ जहां से सारे लोग इसी के बारे में सोच रहे थे कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट लेके बनाओ। डेफिनेटली बहुत समय लगेगा, तो सिर्फ एक ही जगह बच गई, पी को यहां रखो क्योंकि सेकेंड एंड पे यही एक जगह बच रहा है। उसके बाद उसके सामने 3% छोड़कर हम जी को रखने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट? और जी क्या बोला है? देखो जी एम एंड एन के सामने तो नहीं है, जी एम एंड, हाँ बिल्कुल सही है, जी एम एंड एन के सामने नहीं है। जी के आसपास से डी रख नहीं सकता, डी को 2 छोड़कर हमें एफ रखना है, यानी कि इन 2 जगह पे मैं डी नहीं रख सकता। तो सबसे मिनिमम ये है, डी को यहां रखो, 2 छोड़कर मैं एफ को यहां रख दूंगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मतलब ये भी सर हो गया। ठीक है, अगर मैं डी को यहां रख चुका हूं, ऊपर वाले केस में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्यू बचा है, क्यू को मैं यहां रख दूंगा। क्यू का जो नेबर है उसके सामने ई आना चाहिए, तो क्यू का जो नेबर है उसके सामने ई यहां तो आ जाएगा, बट ई के आसपास सी एंड डी आने चाहिए। डी आ चुका है, सी आना पॉसिबल नहीं है, तो क्यू के नेबर पे यहां ई रखो, यहां पर रख जाएगा कौन सा? सी। ये वाला भी केस हो गया। अब ए के राइट में हमको बी रखना है, सिर्फ यही जगह बची है, इसको रख दिया है मैंने, इसको रख दिया है। ए के राइट में बी रखो, ए को मैं यहां रख दूंगा, ऊपर देखिएगा तो राइट साइड में बी हो गया। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है विद इन अ सिंगल पॉसिबिलिटी। क्या ये बात सबको समझ में आई? इसको अगर आप बनाते ना तो डेफिनेटली 2 से 3 पॉसिबिलिटी लेते। यही तो ब्यूटी है स्मार्ट किड़ा की, कि हम ऐसे आपको पढ़ाने वाले हैं कि आपको कम से कम समय लगे, क्योंकि हमारे नाम में ही स्मार्ट है, तो हम आपको स्मार्टली ही पढ़ाएंगे। क्लियर है पॉइंट? स्मार्ट कीड़ा क्यों रखा है? ताकि हम स्मार्ट वे में आपका एग्जामिनेशन को क्लियर करें। गधे की तरह अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत समय लगेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपको ऐसे पढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच था, आप अपने अप्रोच से सॉल्व करके दिखाओ। डेफिनेटली आपको कम से कम मुझे लगता है 7 से 8 मिनट लग जाएगा, अगर इसको सब लोग स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलते तो। क्लियर है? तो पजल में सिर्फ मेरी एक बात याद रखो सब लोग, क्या है? पहले ढूंढो डायगोनल अपोजिट, नहीं मिल रहा है छोड़ दो। सेकंड हम ढूंढेंगे किसके लिए? एंड पॉइंट के लिए। एंड पॉइंट भी हो गया, उसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम पोजीशन। इन 3 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? उसको ले लो जहां पर आपके कंडीशन सेट होंगे, क्योंकि कोई रिलेशन आपके पास अगर दिया है तो। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि कल हमें पुणे जाना है, तो पुणे जाना है मैंने बस इतना बोल दिया, कैसे जाना है कुछ नहीं बोला, तो बाइक से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कार से, पॉसिबिलिटी बहुत बनेंगे ना। अगर आपको सिंपली बोल दिया कल हमें पुणे जाना है,
और 4 घंटे में पहुंचना है। यानी कि आपको एक बात समझ में आई, 4 घंटे का रास्ता सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है, वो है वाया फ्लाइट। तो आप चेक करेंगे, सर हम फ्लाइट से देखते हैं। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिल गई। पुणे से दिल्ली जाना है, फ्लाइट से जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 घंटे में पहुंचना है। तो इसीलिए ऐसी चीज हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चेक करो, एम एस एन क्यू MSNQO मतलब बिल्कुल सही है। नीचे दिया है AGBDECF मतलब बिल्कुल सही हो चुका है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। क्लियर है पॉइंट? अगर आप चैनल पे नए हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि यहां पे सारी चीजें जो है हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां पर भी आपको सब कुछ मिलने वाला है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, थैंक यू सो मच सेशन को अटेंड करने के लिए। ऐसे ही पूरे वीक के अंदर अच्छे से अच्छा कंटेंट आता रहेगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल में। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बोलना मुझे कि आपको आज क्या नया सीखने को मिला, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। जब भी आप यूट्यूब ओपन करोगे तो आप कुछ भी क्लास देखते हो तो वहां से सिर्फ और सिर्फ एक चीज सीखने की कोशिश करो, कुछ नया सीखेंगे आज। अगर आप कुछ नया नहीं सीखते तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आपको वही वही चीज सीखोगे, वही दोबारा कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली टाइम कंज्यूम हो जाएगा और एग्जाम आपके नहीं निकलेंगे। तो इस बार 2025 में जो बच्चा स्मार्ट ट्रेडर के साथ जुड़ेगा उसका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और हम हमारी टीम पूरी कोशिश करेंगी आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू चैनल। हैव अ ग्रेट डे।